है कि आप कॉन्शियसली सोच समझ के उसको खा नहीं रहे, सेवन नहीं कर रहे, बस शरीर समझ के करके देखिए। जो भी आपका भोजन है, बस आप आत्मा, शुरू में आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक का समय लगेगा भोजन करने में, आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप अनुभव करते जाएंगे कि आपके शरीर में बहुत बदलाव होते जा रहे हैं। छोटे छोटे प्रयोग लेंगे, जैसे करते जाएंगे ना, आप अनुभव करेंगे जीवन बदलता जा रहा है। मैक्सिमम हम देखेंगे थाली में कितने निवाले होते हैं, 25 से 30 मैक्सिमम बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 निवाले भी इनफ हो जाते हैं भोजन के लिए, रोटी के और चावल के जो भी है। तो इतने निवालों को, 20-25 निवालों को हम आत्मा समझ के नहीं खा सकते। देखिए, अगर आत्मा समझ के खाते हैं, चबाते हैं, तो बहुत गहराई वाले अनुभव आप महसूस कीजिए क्या क्या जीवन परिवर्तन हो रहा है। न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक अवस्था भी बदल जाएगी। करके देखिए, आत्मा समझ भोजन को खाना है। ऐसे हर बात आत्मा समझ के करना है, हर बात, जीवन की कोई भी बात। अगर आप लिख भी रहे हैं तो आत्मा समझ, सुन भी रहे हैं आत्मा समझ के, बोल भी रहे आत्मा समझ के, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इस क्लास में छोटे से डिस्कशन में हमें यही पार्ट पक्का करना है, आत्मा का, क्योंकि बाकी के सारे पार्ट तो अपने आप हैं। बहुत सी आत्माएं कहती हैं कि भाई जी आप योग के ऊपर क्लास कम कराते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति के ऊपर। हमारा कहना यही है, आत्मिक स्थिति होने के बाद हमें योग के ऊपर क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं, आपका योग अपने आप हो जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं क्लास करने की। तो जो सबसे बड़ी बात है उसी को करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है उसमें आना बहुत ज़रूरी है। अब हर बार चेक कीजिए, कोई भी सेवा है, सेंटर पर सेवा करते, जहाँ भी सेवा करते, चेक कीजिए कि आत्मा समझ के सेवा कर रहे हैं या शरीर समझ के कर रहे हैं। आत्मा समझ के कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, या शरीर समझ के कर रहे हैं दिखावे के लिए कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं मुरली सुना रही हूँ या मैं मुरली सुना रहा हूँ, मैं वहाँ की जो कर्मणा सेवा हूँ वो कर रही हूँ, जो भी है। मतलब क्या है इसमें, हर कर्म में आपके चेक कीजिए, क्या आपका हर कर्म आपके संतुष्टि के लिए है या दूसरों के दिखावे के लिए। आपका हर कर्म, क्लास में भी बैठते हैं हम, क्या जो क्लास कराने के लिए आए हैं या मुरली सुनाने के लिए दीदी जी सामने बैठे हैं, उनको अच्छा लगे इसलिए हम बैठे हैं या हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है इसलिए हम बैठे हैं। बहुत बार देखा गया है, 99% बार हम हर कर्म दूसरों के लिए करते हैं। नहीं, योग करना ही है। हम क्या कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सब योग का इतना जरूरी नहीं, योग का जरूरी है, योग का जरूरी है। हम ये कह रहे थे, आत्मिक स्थिति में रहने के बाद योग अपने आप हो जाता है, क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा के सिवाय दुनिया में कोई है नहीं। आत्मा इन चीज़ों का जो भी उपभोग लेती है, अगर आत्मिक स्थिति में रहकर लेती है तो उसको जितनी आवश्यकता है वो अपने आप लेती है, उतना, ज़्यादा नहीं लेती। तो आत्मा समझने के बाद क्या होता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अपने आप हो जाते हैं आत्मा समझने के बाद। आज हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं योग करने की, लेकिन जितना समय योग में बैठते हैं उसके बाद योग खत्म। योग से जैसे उठें उसका आधा 1-2 घंटा प्रभाव रहता है, उसके बाद नॉर्मल होते हैं। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर अगर आप योग करते हैं तो प्रभाव बड़ा लंबा चलता है, क्योंकि आत्मा ने पकड़ लिया उसको आत्मिक स्थिति में रहकर। तो योग के समय भी हमें चेक करना है, क्या जो हम योग कर रहे हैं, दूसरे बैठे हैं उनको दिखाने के लिए कि मैं भी बैठा हूँ, या अपने आप के लिए। आप अपने आप के लिए कर्म करो, अपने आप के लिए जियो, दूसरों को क्या लगेगा मत सोचना, क्योंकि सारा जीवन दूसरे के सोचने में ही चला गया है।
सारा जीवन आप सोचिए दूसरे के सोचने में चला गया, कब खुद के बारे में नहीं सोचा है। तो कहना यही है, मुझे क्या लगेगा 5 मिनट योग करने के बाद, ये आप सोचिए। मुरली सुनने के बाद मुझे क्या अनुभव होगा, ये आप सोचिए। मैं बैठी हूँ, उनको कैसे लगेगा डजंट मैटर। आपकी पढ़ाई है, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी पढ़ाई है। तो कहना यही है, आत्मिक स्थिति में आने के बाद सारी बातें अपने आप होती हैं, करना नहीं पड़ता। फिर से बोलिए, जितने सारे प्रयोग सुनाए अपने क्लास में भी बहुत बार सुने हैं। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं और सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो अपने आप आपके सारे कार्य होते हैं। सब्जी भी अच्छी लेके आते हैं, सब्जी काट के देखिए आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मिक स्थिति में हाथ से सब्जी कट रही है, आपका लक्ष्य सब्जी के ऊपर, लक्ष्य आंखों से होता है, ध्यान आत्मा से होता है। लक्ष्य और ध्यान दो बातें हैं। तो आंखों से लक्ष्य इधर उधर है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान आत्मिक स्थिति में है। आपके हाथ से जो सब्जी कटेगी सबसे बढ़िया कटेगी, और सब्जी में अगर कोई खराब भाग है अपने आप साइड में हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आत्मिक स्थिति में आने के बाद सभी बातों का अवेयरनेस आ जाता है, आसपास क्या हो रहा है। मतलब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उन बातों में आप इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आपको समझ में आता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आपका मन उसके अंदर, उससे संबंध में नहीं रहता, उन बातों के आप आपके पास ही रहते हैं, लेकिन समझ में आता है। इसके कारण क्या होता है, हर बात एक्यूरेटली होती है। तो जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ दिन निकालिए। अभी हम कहते हैं छोटी सी बात, इतने साल से, कोई 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल, इतने साल से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में जो दृढ़ संकल्प चल रहा है कि इस अवस्था को प्राप्त करना है, वो नहीं हो पा रही। हर किसी को इस अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था में उनसे मेहनत छूट जाए, सारे काम अपने आप हो जाए, और दूसरी बात, परिवार भी सुखी रहे, खुद भी सुखी रहे, सारा समाज सुखी रहे। इस अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? जब अपने आप को प्राप्त करें। जब तक अपने आप को प्राप्त नहीं किया तो आपको जो प्राप्त होना है वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको चाहिए और आप भी ठिकाने पर नहीं हो। अगर किसी ने आपको कोई चीज़ कुरियर की है, आपके पोस्ट, आपके घर को ताला है, कोई नहीं आपके घर में, तो वापस लेके जाएगा। तो आप जब ठिकाने पर होंगे तो आई हुई चीज़ अपने आप आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कहेंगे कि प्राप्तियां आपकी परछाई है, प्राप्तियां आपको छोड़कर कहाँ नहीं जाती, आपके साथ ही चलती, सारी प्राप्तियां दुनिया की। बस क्या है कि हम प्राप्तियों की तरफ देख रहे हैं, इसके कारण न खुद के तरफ ध्यान है न बाबा की तरफ ध्यान है। बाबा सामने है सूरज के रूप में, हम खड़े हैं बाबा के सामने, बाबा को देख रहे हैं आत्मा, और परछाई पीछे है प्राप्तियों के रूप में। तो अगर हम प्राप्तियों को देखने जाएंगे तो खुद से भी मुख मोड़ेंगे और बाबा से भी मुख मोड़ेंगे। तो बस खुद के ऊपर ध्यान रखो, बाबा के ऊपर ध्यान रखो, प्राप्तियाँ आपके पास, आपके साथ चलती जाए। दुनिया में बहुत से लोग सिखाते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए जीवन में, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, प्रकृति से मांगिए। हर कोई सिखाता है मांगो प्रकृति से, संकल्प दे दो प्रकृति को। हम कहते हैं कि आपको जो आवश्यकता है, क्या वो आपको और प्रकृति को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए? इसको गहराई से समझ लीजिए। आत्मा को जितनी आवश्यकता है वो बिना मांगे मिलती है। आत्मा को शरीर की जितनी आवश्यकता है 5000 साल भी मांगे तो भी नहीं मिलेगी, मिलेंगी तो भी पूरी मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो आपकी आवश्यकता बिना मांगे पूरी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मांगने से मरना बना। प्रकृति से मांगो, आत्माओं से मांगो,
या फिर परमात्मा से मांगे। मांगने वाला वही होता है, मांगने वाला हमेशा मांगने वाला ही होता है। फिर वो किसी से भी मांगे, परमात्मा से मांगे, प्रकृति से मांगे या आत्माओं से मांगे, आपको हर चीज उपलब्ध हो जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस आप अपने आप को उपलब्ध हो जाओ। जैसे आप अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे, सब कुछ आपका मिल जाएगा अपने आप, बिना मेहनत के। इसलिए हम कहते हैं कि मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेहनत करके जो मिलता है वो भी मेहनत दिलाता है, हमेशा मेहनत दिलाता है। जैसे कि देखिए, बहुत बार ये भी बात आपने सुनी होगी, फिर से रिपीट करते हैं। कोई बच्चे हैं, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, उनकी जब एग्ज़ाम चलती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाते हैं, जिनको 99% निकालने हैं, 90% निकालने हैं, 95% निकालने हैं, रात दिन जग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सा है? स्ट्रेस। नोटिस कीजिए, वह स्ट्रेस वाला कॉन्शियसनेस है, तनाव में आकर वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रात दिन आंसर को लर्न कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। 99.99% बच्चे दुनिया में स्ट्रेस में ही पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो छोटे छोटे बच्चों की हो या हायर एजुकेशन है, स्ट्रेस में ही होती है। तो देखिए, उस बच्चे ने उस आंसर को लर्न किया, जब आंसर को लर्न किया तो कॉन्शियसनेस था स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस वाला कॉन्शियसनेस था, लर्न तो हो गया। जब आंसर शीट पर लिखा एग्ज़ाम में लिखने के बाद वो चला गया चेक करने के लिए, जब चेक हुआ तो उसको मार्क्स तो मिले, लेकिन मार्क्स किसको मिले पता है आपको? उन शब्दों को कम, एनर्जी को ज़्यादा मिले। उन शब्दों में कौन सी एनर्जी आपने डाली है? स्ट्रेस वाली थी ना। बच्चे ने स्ट्रेस में आकर पढ़ाई की, वो आंसर लिखे, तो आंसर तो लिखे, वर्ड तो आए, लेकिन उस वर्ड में स्ट्रेस है, रात भर स्ट्रेस में आकर लर्न करना पड़ा। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, जो मार्क्स आए 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स, उसमें भी क्या